हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ की जो साइंस बुक है इसके प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने दोस्तों 15 सेट आपको करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। उसी प्रकार दोस्तों हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। और उसी प्रकार रेलवे ग्रुप डी के लिए हम यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इन 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, क्लास के अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी मिली एम्पियर या ऑप्शन नंबर डी मिली वोल्ट। दोस्तों, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल समीकरण में एफ बराबर है ऑप्शन ए एम ए के, ऑप्शन बी एम जी एच के, ऑप्शन सी एम वी के या ऑप्शन नंबर डी यू प्लस ए टी के। दोस्तों, बल समीकरण में एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट डैश है। ऑप्शन ए 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 214 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन नंबर डी 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों, पानी का क्वथनांक जो होता है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेविंग मिरर, ऑप्शन बी डेंटिस्ट का मिरर, ऑप्शन सी वाहन की हेडलाइट या ऑप्शन नंबर डी रियर व्यू मिरर के रूप में। दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? रियर व्यू मिरर के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म क्या करता है? ऑप्शन ए प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन बी यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, ऑप्शन सी है यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर करता है और ऑप्शन नंबर डी है यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। दोस्तों, प्रिज्म जो है यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 14 एम्पियर, ऑप्शन बी 140 एम्पियर, ऑप्शन सी 1400 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 1.4 एम्पियर। दोस्तों, 10 ओम का प्रतिरोधक है और 140 वोल्ट का विभवांतर है। हमको धारा निकालना है, तो धारा आई बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं धारा आई बराबर होता है वी अपॉन में आर के। क्या होता है? वी अपॉन आर होता है। वोल्टेज कितना है दोस्तों? तो ये है हमारे पास में 140 वोल्ट और प्रतिरोध कितना है? ये 10 ओम है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो धारा कितनी निकल के आ जाएगी हमारी? 14 एम्पियर निकल के आ जाएगी, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर बराबर आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू सूत्र किसका घोतक है? ऑप्शन ए श्रेणी संबंधन, ऑप्शन बी समानांतर संयोजन, ऑप्शन सी सेतु संबंधन या ऑप्शन नंबर डी रेखीय संयोजन। दोस्तों, आर बराबर आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू जो है ये समानांतर संयोजन का घोतक है। किसका? समानांतर संयोजन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए पूर्णिमा 2, ऑप्शन बी कामिनी, ऑप्शन सी ध्रुव या ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा 1। तो दोस्तों, कामिनी जो है ये भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे U233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए सीरोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी साइटोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी इटियोलॉजी। दोस्तों, कोशिकाओं के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी वसा ऊतक, ऑप्शन सी मांसल या ऑप्शन नंबर डी एपिथेलियल। दोस्तों त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो है वसा ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक? वसा ऊतक। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। दोस्तों मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व जो होता है ये है ऑक्सीजन। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए जीन बहाव, ऑप्शन बी उपार्जित गुणों की वंशागति, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन या ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक अपवाह। तो दोस्तों जैविक विकास को जो है प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसके तौर पर? प्राकृतिक चयन के तौर पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए मुजिका डोमेस्टिका, ऑप्शन बी ट्रिट्रिकम एस्टिवम, ऑप्शन सी फानिया या ऑप्शन नंबर डी होमो सेपियंस। दोस्तों घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है मुजिका डोमेस्टिका। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। जो लसिका होती है दोस्तों ये आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। ऑप्शन ए एंजाइमों का, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑप्शन सी वसा का या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन का। दोस्तों लसिका जो है ये आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। किसका? वसा का। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ओ या ऑप्शन नंबर डी ए। दोस्तों ओ रक्त समूह को जो है सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता। किसको? ओ रक्त समूह को। उसमें भी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं। ऑप्शन ए 85% जल, यूरिया और 2% क्रिएटिनिन, ऑप्शन बी है 95% जल, 2% यूरिया और 2% अमोनिया, ऑप्शन सी है 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद, ऑप्शन डी है 85% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अमोनिया। दोस्तों एक वयस्क मानव मूत्र में जो है 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे नीचे मौजूद है? दोस्तों जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये किसके नीचे मौजूद है? ऑप्शन ए मूत्राशय, ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन सी अंड कोशिका या ऑप्शन नंबर डी लिंग। दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये मूत्राशय के नीचे मौजूद होती है। कहाँ पे? मूत्राशय के नीचे। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंध्र स्थित होते हैं। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं में, ऑप्शन बी क्लोरोफिल में, ऑप्शन सी उदर अमाशय में या ऑप्शन नंबर डी पत्तों में। दोस्तों रंध्र जो स्थित होते हैं ये पत्तों में होते हैं। किसमें? पत्तों में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 3। दोस्तों अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। कितनी? 5 अवस्थाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों क्षारीय विलयन इसमें से कौन सा नहीं हमको बताना है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों ये क्षारीय विलयन नहीं है। बाकी ए बी और सी जो है ये तीनों क्षारीय विलयन है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है और जो अम्ल और क्षार के साथ दोनों के साथ क्रिया करता है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये क्षारीय विलयन नहीं है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश है। ऑप्शन ए NH4SO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी NH4 का होल ट्वाइस SO4, ऑप्शन सी NH4 का होल ट्वाइस SO3 या ऑप्शन नंबर डी है NH4SO4 का होल ट्वाइस। तो दोस्तों अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? ऑप्शन ए सिल्वर क्लोरेट, ऑप्शन बी आर्गन क्लोरेट,
ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी है आर्गन क्लोराइड। दोस्तों Ag+ और Cl के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक जो होता है ये सिल्वर क्लोराइड होता है। कौन सा? सिल्वर क्लोराइड। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए 80% जस्ता और 20% तांबा, ऑप्शन बी 20% जस्ता और 80% तांबा, ऑप्शन सी 70% जस्ता और 30% तांबा, और ऑप्शन नंबर डी है 30% जस्ता और 70% तांबा। दोस्तों पीतल जो होता है ये 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए मेथोनाइक अम्ल, ऑप्शन बी एथानोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोइक अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल होता है कौन सा? तो ये होता है एथेनोइक अम्ल। कौन सा? एथेनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी इथेन, या ऑप्शन नंबर डी एथीन। दोस्तों अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जलीकरण में प्राप्त होता है हमको कौन सा? तो एथीन प्राप्त होता है। क्या? एथीन हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।